इस वक्त स्क्रीन देख रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अपने दिमाग में थॉट्स बना रहे हो, लेकिन ये सब महसूस कौन करता है? आपकी आंखें सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करती है, आपके कान सिर्फ साउंड वेव को रिसीव करते हैं, और मानो आपका ब्रेन सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रूफ करते रहता है। तो फिर अंदर एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? चलिए, ये कुछ और है। और सबसे बड़ा सवाल, मौत के बाद अवेयरनेस कहाँ चली जाती है? अगर आप मेरे शॉर्ट रील को देखकर यहाँ इस चैनल पे आए हैं, कॉन्शियसनेस, इंसान के होश का राज, साइंस और कुरान इस बारे में क्या कहता है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमैनिटी ने रॉकेट्स बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया, लेकिन एक सवाल अभी भी अनसॉल्व है इस दुनिया में। इंसान कॉन्शियस कैसे होता है? जी हाँ, ब्रेन में बिलियंस न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं। जब आप हाथ उठाते हो तो एक सिग्नल पहुंचता है, जब आप बोलते हो तो एक सिग्नल पहुंचता है, जब आप कुछ याद करते हो तो भी सिग्नल पहुंचता है। सब मेजरेबल है, मगर फीलिंग मेजरेबल नहीं है। कंप्यूटर रीड रेड कलर को कैसे करता है, लेकिन उसे कभी महसूस नहीं होता कि लाल रंग देखने में कैसे दिखता है। साइंस की इस एक्सपीरियंस को कहते हैं क्वालिया। जी हाँ, और इसी मिस्ट्री का नाम है द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका हिडन रियलिटी पता है क्या है? हार्ट बीट मेजर हो सकता है, ब्रेन स्कैन हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, लेकिन कोई मशीन ये मेजर नहीं कर सकते आप कितने जिंदा है महसूस कर सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस को आज तक सॉल्व नहीं कर पाया। अल्लाह ताला फरमाता है, लोग तुमसे रूह के बारे में पूछेंगे, कह दो रूह मेरे रब की हुक्म से दी हुई नेमत है। इंसान नॉलेज हासिल कर सकता है, मगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं कर सकता, क्योंकि साइंस ब्रेन को समझ सकती है, मगर रूह को सिर्फ अल्लाह ताला ने बनाया है। इंसान को एक लिमिट तक सोचने का हुक्म दिया, और वो उसी लिमिट के तहत वो हर चीज सोच सकता है, उसके आगे कभी नहीं सोच सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक गोश्त का ऐसा टुकड़ा मौजूद है जिसकी वजह से आप जिंदा हो, वो दिल है। जी हाँ, बॉडी, ब्रेन, ये सब मिलाकर इंसान की अहमियत बताती है, रूह बनती है। आज एआई आंसर दे सकता है, इमेजेस आपके बना सकता है, आप जो चाहें, वीडियोस जनरेट कर सकता है आप जिस तरीके से चाहे, लेकिन एआई को कभी दर्द महसूस नहीं होता। एआई मोहब्बत करने के काबिल नहीं है। मोहब्बत कैसे कर सकते हैं वो टिप्स बता सकता है, एक्सपीरियंस उसे किसी चीज का नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं वो एक टिप्स बता सकता है। अगर कल मशीन्स कॉन्शियस हो गई तो दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है। एक कोमा में रहने वाला पेशेंट बेड पर पड़ा है, डॉक्टर कहते हैं उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन क्या पता वो अंदर से अंदर सब कुछ महसूस कर रहा हो। लेकिन कॉन्शियसनेस समझने से मेडिसिन का फ्यूचर चेंज नहीं होता। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ब्रेन अटेंशन का मॉडल होता है, मान सकते हैं, और कुछ क्वांटम फिजिस्ट कहते हैं
कॉन्शियसनेस यूनिवर्स से कनेक्टेड हो सकता है, मानो, और कॉन्शियसनेस रूह का रिफ्लेक्शन है। आप सिर्फ न्यूरस नहीं हो, आप सिर्फ एटम्स नहीं हो, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो मशीन्स कभी भी कॉपी नहीं कर सकती, जिसे साइंस अभी तक समझ नहीं पाया, और शायद इसी को कुरान पाक ने रूह का नाम दिया है। अगली बार जब दुआ में आप आंसू बहाएं या दिल को सुकून मिले, तो याद रखना, ये सिर्फ ब्रेन एक्टिविटी नहीं है, ये इंसान होने का साबित सबूत है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आए जहां साइंस और दीन एक साथ कुछ हद तक समझ आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ये वीडियो और नॉलेज पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, बल्कि एक सोच बदलने का एहसास दिलाते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। शुक्रिया।